इसे बंद कर दे। हेलो हेलो। अब आ रही होगी ना आवाज मेरे प्यारे साथी? आ, अब आवाज आ रही होगी आप लोगों को। तो मैं ये कह रहा था कि आप सभी अच्छे हों ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। मैं थोड़ा सा अच्छा नहीं हूँ, फीवर में हूँ, बुखार है। मेरे प्यारे दोस्त, कोशिश करेंगे कि आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ पाएं, चीज़ों को जान पाएं। ठीक है ना? कोशिश तो करेंगे कि आप सभी लोग बढ़िया तरीके से सीख पाएं। लेकिन मेरे प्यारे वीर, अभी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो पर मैं क्लास बहुत लंबी नहीं ले पाऊंगा आज। पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा पेन है और तबीयत एकदम साथ नहीं दे रही है। छुट्टी में कर सकता था पर इस वजह से नहीं कि चलो लगभग थोड़ा बहुत तो हम पढ़ ही लेंगे ना। तो एक बार सभी प्यारे साथी आ जाओ जल्दी जल्दी से क्लास में। अब ध्यान से सुनो। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि जो विषम दिन होता है, विषम दिनों को हमने बहुत अच्छी तरीके से जाना, विषम दिनों का प्रयोग भी जाना, क्वेश्चन भी हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। विषम दिन क्या होता है? आप सभी लोग जानते हैं कि विषम दिन जो होता है वो दिए हुए दिनों में 7 से भाग दे दें तो जो शेष बचता है वो विषम दिन हो जाता है। 7 से भाग दें तो मेरे प्यारे साथी 7 से भाग देकर जो शेष बच जाता है वो विषम दिन हो जाता है। ये विषम दिनों का कॉन्सेप्ट होता है। अब मुझे ये बताओ कि विषम दिन दिन में निकालना तो हमने सीख लिया था। दिन में विषम दिन निकालना हमने सीख लिया था। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज है, जो हमारे बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो किससे सॉल्व होंगे? वो शताब्दी वर्षों के विषम दिन से सॉल्व होंगे। शताब्दी वर्षों के विषम दिन से। तो यहां पर ध्यान से सुनो, शताब्दी वर्षों में विषम दिन, शताब्दी वर्षों में, शताब्दी वर्षों में विषम दिन ज्ञात करना। ये शताब्दी वर्षों में विषम दिन ज्ञात करना क्या है? शताब्दी वर्षों में विषम दिन कैसे ज्ञात किए जाते हैं? ध्यान से समझना। तो मैंने आप लोगों से कहा सबसे छोटा शताब्दी वर्ष कौन सा है? सबसे छोटा शताब्दी वर्ष हमने कहा कि जब शताब्दी वर्षों में हम विषम दिन गिनेंगे, शताब्दी वर्षों में, शताब्दी वर्षों में जब हम विषम दिन गिनेंगे तो आप मुझे बताओ कि सबसे छोटा शताब्दी वर्ष कौन सा है? आप लोग कहेंगे कि सबसे छोटा शताब्दी वर्ष जो है वो 100 है। कौन सा है? सबसे छोटा शताब्दी वर्ष 100 है। सही है। तो हमने कहा कि जो 100 वर्ष होंगे ना यार, 100 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे? 100 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे? 100 वर्षों में विषम दिन, 100 वर्षों में विषम दिन कितने हो जाएंगे? 100 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे? तो आप सभी 100 वर्षों में विषम दिन बता सकते हो क्या? मुझे बताओ, क्या 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या आप लोग मुझे बता सकते हैं? मैंने कहा 100 वर्षों में। कुछ बच्चे यहां पर 2 आंसर दे रहे हैं। मेरे प्यारे साथी, आप लोग ये कर रहे हैं ना कि 100 में 7 से भाग दे देंगे और जो भाग जाएगा वो 14 सत्ते 98, 2 शेष बच जाएगा और जो 2 शेष बच जाएगा वही विषम दिन होगा। ये गलत जवाब है। 100 वर्षों में आप 2 बता रहे हैं, ये गलत जवाब है। 100 दिन होते तो मैं 7 से भाग देता। मैंने कहा अगर 100 दिन होते
100 दिन होते तो मैं 7 से भाग देता। 100 वर्षों की बात हो रही है बेटा। तुम लोग खुद सोचो, दिए हुए दिनों को सप्ताह में बदलने पर जो दिन बचते हैं वो विषम दिन होते हैं। दिए हुए दिनों को, यहां दिए हुए दिन नहीं है, ये 100 वर्ष हैं। ध्यान से सोचो, अगर 100 दिन होते तो निश्चित रूप से, ओके समझ में आ रही है कि 2 क्यों नहीं आएगा? थम्स अप करके बताओ भाई। 100 दिन होते तो 7 से भाग दे देता, 14 सत्ते 98, 2 शेष बच जाता। लेकिन ये 100 दिन नहीं है, ये 100 वर्ष हैं। ये 100 वर्ष हैं। तो मेरे प्यारे साथी 14 सत्ते 98, यहां पर दो आ जाता अगर 100 दिन होते तो। लेकिन 100 वर्ष है तो 100 वर्ष में हमेशा 5 विषम दिन होंगे। अब आप लोग कहेंगे कि 5 कहां से आया? आप लोग कहेंगे 5 कहां से आया? तो वो मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में कि 5 कहां से आया है। वो बताऊंगा कि 5 कहां से आया है। अगर 100 वर्षों की बात करता हूं तो 5 आया। अगर मैं पूछूं कि 200 वर्षों में कितने होंगे, मैं पूछूं कि 200 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे, तो मेरे प्यारे साथी 200 वर्षों में विषम दिनों की जो संख्या होगी वो 3 होगी। कितनी होगी? 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 3 हो जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत है? मैं अभी बताऊंगा कि इसमें भी 3 कैसे आया है। मैंने आप लोगों से कहा अगर 300 वर्ष होते, अगर 300 वर्ष होते तो 300 वर्षों में जो विषम दिन होते वो कितने होते? 300 वर्षों में जो विषम दिन होते, 300 वर्षों में जो विषम दिन होते मेरे प्यारे साथी, वो 1 विषम दिन हो जाता। 300 में 1 हो जाता। और अगर 400 की बात करूं, मैं कहूं कि भाई 400 वर्षों में, हम कहें कि 400 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, तो 400 वर्षों में जो विषम दिन होंगे वो मेरे प्यारे वीरों, वो विषम दिन 0 होगा। कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहां से चीज क्या बनी? 5 3 1 0। क्या बोलूंगा? 5 3 1 0। 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0। अब गौर से सुनो, मुझे ये बताओ कि जो 100 में 5 आया है वो कैसे आया? ये डाउट आपका बना होगा। इस डाउट का समाधान सुनो। 100 में 5 कैसे आया ये सुनो। आपके पास 100 वर्ष है। क्या बोलूंगा मेरे प्यारे वीर? आपके पास टोटल वर्षों की संख्या कितनी है? टोटल आपके पास 100 वर्ष हैं। अब मुझे ये बताओ कि 100 वर्षों में अगर मैं 2 भागों में बांट दूं 100 वर्षों को, तो कुछ तो बनेंगे साधारण वर्ष और कुछ कैसे वर्ष बन जाएंगे? लीप वर्ष बन जाएंगे। हाँ या ना? 100 वर्षों में कुछ वर्ष साधारण बनेंगे और कुछ वर्ष लीप वर्ष बनेंगे। अब मुझे ये बताओ कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? मुझे बस इतनी सी बात बता दो। तो 100 वर्षों में, मैंने ये क्वेश्चन भी आपको कराया था, कॉपी के पन्ने पलटकर देख सकते हैं कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। मुझे कमेंट में एक बार बता दो। तो मैंने भाग दिया था कितने से? 4 से। 25 बार भाग गया था, 25 चौका 100। लेकिन ये 100वां वर्ष शताब्दी वर्ष था। शताब्दी वर्ष केवल वो लीप वर्ष होता है जिसमें 400 से भाग जाता है। और 100 में 400 से भाग नहीं गया था तो हमने 1 को घटा दिया, अर्थात 25 माइनस 1 तो 24 आ गया था। अर्थात मैं कहूंगा कि 100 वर्षों में लीप वर्ष की टोटल संख्या 24 होती है। ये सभी लोग जानते होंगे। 100 वर्षों में लीप वर्ष की टोटल संख्या 24 होती है। अब मुझे ये बताओ, अगर 100 वर्षों में 24 वर्ष लीप वर्ष हैं तो साधारण कितने हैं? भैया ये तो नॉर्मल सी बात है। ये 2 इक्वालिटी है, तीसरी कोई क्वालिटी ही नहीं है। तो 100 में से 24 घटा दो, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। जब आप 100 में से 24 घटा दोगे तो आपको 76 बच जाएगा। क्या बोलूंगा मेरे प्यारे वीर? जब आप 100 में से 24 घटा दोगे तो आपको 76 बच जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ भाई, 76 कहां से आया? फिर से सुनो।
आपके पास 100 वर्ष हैं, तो 24 वर्ष लीप वर्ष बन गए। तो 100 में से अगर 24 घटा दूं तो आपके पास 76 वर्ष ही तो बचे जो साधारण वर्ष है। मुझे बताओ 76 वर्ष ही तो बचे जो साधारण वर्ष है। अब मुझे एक बात बताओ कि एक साधारण वर्ष की वैल्यू 1 होती है कि नहीं? एक साधारण वर्ष की वैल्यू 1 होती है। याद करो, मैंने तुमसे बात बताई थी, लिखा था कि एक साधारण वर्ष बराबर एक विषम दिन। थम्स अप करके बताओ याद आ रहा है तो। मैंने कहा था कि एक साधारण वर्ष बराबर एक विषम दिन और एक लीप वर्ष बराबर 2 विषम दिन। एक साधारण वर्ष बराबर एक विषम दिन, एक लीप वर्ष बराबर 2 विषम दिन। तो मुझे ये बताओ, जब एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होगा तो 76 में कितने हो जाएंगे? 76 ही हो जाएंगे। और एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। जब एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं तो 24 में 24 का 2 गुना 48 हो जाएंगे कि नहीं? 24 में कितने हो जाएंगे? 48 हो जाएंगे। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? भाई एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि क्लासों को छोड़ छोड़ कर मत पढ़ा करो। क्लासों को मेरे प्यारे वीरों लगातार पढ़ा करो, लगातार पढ़ा करो। जैसे आज कैलेंडर का तीसरा पार्ट है, तो अगर आप में से कोई भी ऐसा है कि भैया पहला और दूसरा पार्ट नहीं पढ़ा है और आज तीसरे में ही आए हैं, तो आपसे निवेदन करता हूं बेटा पहले पहला और दूसरा पार्ट कंप्लीट करो, फिर आज तीसरे पार्ट पर आओ। लगातार चलना चाहिए। तो मुझे ये बताओ, ये 76 साधारण वर्ष के विषम दिन हैं, ये 48 लीप वर्ष के विषम दिन हैं। तो 76 और 48 का योगफल कितना हो गया? 124 ही तो हो गया। और 124 में अगर हम 7 से भाग दे देंगे तो ये 17 बार भाग जाएगा। 17 सत्ते 119 हो जाएगा। और मेरे प्यारे साथी 5 आपके पास शेष बच जाएगा। एक बार बता दो 5 कहां से आया? ओके है मामला? मुझे बताओ 5 कहां से आया? अब समझ में आ गया कि 5 कहां से आया। फिर से रिपीट कर देता हूं। 100 वर्ष हैं, 100 वर्ष में कुछ वर्ष लीप वर्ष होंगे, कुछ वर्ष साधारण होंगे। 100 वर्षों में 24 वर्ष लीप वर्ष होते हैं। ये क्वेश्चन मैं पहली क्लास में करा चुका हूं। तो 100 में से अगर 24 वर्ष लीप वर्ष हैं तो 76 वर्ष साधारण वर्ष हो जाएंगे। मेरे प्यारे साथी, अगर एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन है तो 76 साधारण वर्ष में 76 विषम दिन होंगे। एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन हैं तो 24 लीप वर्ष में 48 विषम दिन होंगे। 76 और 48 को जोड़ दो तो 124 हो गया। अब 124 दिन आए हैं तो 124 में 7 से भाग दे दो। 17 बार भाग चला गया। 17 सत्ते 119 और 5 शेष बच गया। जो 5 शेष बचा है वही विषम दिन हो जाएगा। अब यहां पर दूसरा सवाल क्या उठता है? दूसरा सवाल उठता है कि मेरे प्यारे साथी, अगर 100 वर्षों में 5 हैं तो 200 तो 100 से ज्यादा था। 200 में तो और भी ज्यादा होने चाहिए थे। मेरे प्यारे साथी, ये बताओ कि 100 से जो 200 है, जो 100 से 200 है, अगर इनकी तुलना करूं तो क्या 100 का 2 गुना है 200? भाई 100 का 2 गुना ही तो 200 होता है। ठीक उसी प्रकार से यहां भी 5 का 2 गुना 10 ही हुआ था। अगर 100 में 5 थे तो 200 में 10 थे। लेकिन 10 एक ऐसी संख्या है जिसमें 7 से दोबारा भाग जा सकता है। जब हमने 7 से दोबारा भाग दे दिया तो 7 एकम 7, 3 बच गई मेरे गुड्डा, और हमने यहां 3 लिख ली। सही है? यहां तक बात बताओ समझ में आ गई? एक बच्चा कह रहा है सर ये 24 में 2 की गुणा क्यों करिए, ये समझ में नहीं आया। बेटा मुझे एक बात बताओ, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? लीप वर्ष में 366 दिन ही तो होते हैं। अगर आप 366 में विषम दिन निकालोगे तो 7 से ही तो भाग दोगे, तो आपको 2 शेष बचेगा। भाग दे के देख लेना। ऐसे ही साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। जब आप 7 से भाग दोगे तो आपके पास मेरे प्यारे वीर, आपके पास मेरे प्यारे वीर कितना शेष बच जाएगा? कितना शेष बच जाएगा?
आपके पास शेष बच जाएगा कितना, 1, तो 1 लिख देंगे। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ध्यान से समझना, ये जितने भी लोग हैं ना कि 7 कहां से आया, ये है वो है, इसका मतलब इन्होंने पिछली क्लास नहीं की है, पिछली क्लास नहीं की है। एक बार आप सभी से अनुरोध करता हूं कि एक बार पिछली क्लास कर लें मेरे प्यारे साथी, ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, क्लासों को लगातार किया करो। कितने लोगों को ये चीजें बढ़िया तरीके से समझ में आई? अब एक बच्चा कह रहा है 100 में 24 कहां से आया? भाई 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे, ये पहली क्लास में कराया हुआ है। अब आप लगातार यही कमेंट करते रहोगे कि ये कहां से आया, वो कहां से आया, और मैं इसका बार बार एक ही जवाब देता रहूंगा, बाबू पहली और दूसरी क्लास में ये सब कुछ समझाया हुआ है। देखो, चीजों को एक बात बताओ, चीजों को जोड़ के ही तो बताया जाता है। पहली क्लास किसी ने नहीं की तो फिर तीसरी क्लास कैसे समझ में आएगी? अब तुम खुद सोचो, जिसने बाहुबली फर्स्ट ना देखी बेटा, वो बाहुबली सेकंड देख के क्या कर लेगा, उसकी समझ में क्या ही आ जाएगा? इस बात को समझो कि अगर किसी टॉपिक के लगभग 4-5 पार्ट हैं तो पहले पार्ट से ही चीजों को समझना शुरू करो, पहले पार्ट से दूसरे पर, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे करके, ठीक है? अब यहां पर ध्यान से समझना, एक स्टेप और बढ़ता है, नेक्स्ट एक स्टेप और बढ़ता है मेरे प्यारे साथी। जब मैं 100 से 5 की बात करता हूं तो यहां पर अब एक चीज आ जाती है कि यार हमने तो 400 तक ही सीखा है, हमने तो केवल 400 तक ही सीखा है। अभी तो 400 के बाद 500 भी आएगा, 500 के बाद 600 भी आएगा, 600 के बाद 700 भी आएगा। सर आगे के भी हमें याद करने पड़ेंगे क्या? नहीं भाई, आगे के तो आप लोग मात्र इन चीजों से ही बढ़िया तरीके से समझ जाओगे। कैसे समझ जाओगे उसे समझो मेरे प्यारे साथी, ऐसे समझो, ऐसे समझो कि जैसे मानकर चलो आपको वैल्यू चाहिए 900 में, आपको चाहिए कि 900 में कितने विषम दिन होंगे, एग्जामिनर पूछ लेता है। अब देखो, किसी भी वैल्यू में मैं आपको निकालना सिखाऊंगा कि किसी भी वैल्यू में किस तरीके से हम विषम दिन निकाल लेते हैं, ठीक है? तो मेरे प्यारे साथी, एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर 400 की वैल्यू 0 है, अगर 400 की वैल्यू 0 है तो 400 से कटने वाली सभी संख्याओं का मान 0 ही होगा। 400 की वैल्यू 0 है तो 400 से कटने वाली सभी संख्याओं का मान 0 ही होगा। तो मेरे प्यारे साथी सोचो कि 900 से छोटी जो 400 से कट जाए वो कितनी है? सर वो 800 है। कितनी है? 800 है। तो अब मुझे ये बताओ कि जो 800 है उसकी वैल्यू कितनी होगी? 0 ही तो होगी। 800 की वैल्यू 0 होगी। क्यों? क्योंकि 400 से कटने वाली सभी संख्याओं का मान 0 ही तो है। अब मुझे ये बताओ कि 900 और 800 का अंतर कितना है? 900 और 800 का अंतर कितना है? 100। ऐसे सोचो, किसी व्यक्ति के पास तुम्हारे 900 रुपए थे, 800 उसने दे दिए तो कितने बचे? 100। और 100 की वैल्यू कितनी है? 5। तो 900 की वैल्यू भी कितनी हो गई? 5। बस इतना सा आपको समझते हुए चलना है, बस इतना सा आपको समझते हुए चलना है। मानकर चलो मैं कहूं कि भाई 1400 की वैल्यू बतानी है, 1400 की वैल्यू बतानी है। कैसे बताओगे बाबू? एक बार बताना 1400 की वैल्यू, 1400 की वैल्यू बताओ एक बार। 1400 से छोटी मन में संख्या कैसे आएगी? 1400 से छोटी, ऐसे ही पूछेगा सवाल कि बताओ 1400 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे। सवाल ऐसे पूछेगा 1400 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे। तो 1400 से छोटी वो संख्या मन में सोचो जो 400 से पूरी तरह कट जाए। तो 400 से पूरी तरह कटने वाली संख्या कौन है? 1200 ही तो है। तो 1200 है। अब 1400 और 1200 का अंतर कितना है? भाई 1200 पर तो 0 ही आएगा। 1400 और 1200 का अंतर कितना है? 200। तो 200 की वैल्यू कितनी है? 200 की वैल्यू है 3। तो 1400 की वैल्यू भी 3 हो जाएगी। इतना सा स्टेप समझ में आया? मानकर चलो आपसे कहता है कि भाई 1900 की वैल्यू बताओ, 1900 में कितने होंगे? आपसे कहता है कि 1900 में कितने विषम दिन हो जाएंगे?
आपसे कहता है बताओ 1900 में कितने विषम दिन हो जाएंगे। तो 1900 से छोटी ऐसी संख्या सोचो जो 400 से पूरी तरह कट रही है। 1900 से छोटी ऐसी संख्या सोचो जो 400 से पूरी तरह कट रही है। तो वो संख्या 1600 ही तो बनेगी। 1600 ही तो बनेगी। अब 1600 की वैल्यू क्या है? 1600 की वैल्यू 0 है। सर 1900 और 1600 का अंतर कितना है? 300 का अंतर है। और 300 की वैल्यू कितनी है? 1। तो 1900 की वैल्यू भी कितनी हो गई? 1900 की वैल्यू भी 1 हो गई। मेरे प्यारे वीर, क्या इतनी बात हमको समझ में आ रही है? क्या इतना सा हम सभी प्यारे वीर समझ पा रहे हैं? अगर 2500 होता, आपसे पूछे कि बताओ 2500 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे। आपसे कहता है बताओ 2500 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे। तो 2500 से छोटी जो 400 से कट जाए वो कितनी हो जाएगी? 2400 हो जाएगी। 2400 हो जाएगी। और 2400 की वैल्यू कितनी बनेगी? 0। क्योंकि ऐसे समझो कि 400 से कटने वाली सभी संख्याओं का मान 0 ही होता है। 400 से कटने वाली सभी संख्याओं का मान 0 ही होता है। ये ध्यान हमें रखना होगा। अब मुझे आप लोग ये बताओ कि 2500 और 2400 का अंतर कितना है? 100 का अंतर है। 100 की वैल्यू क्या है? 5 है। तो 2500 की वैल्यू 5 ही होगी। आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है। मेरे प्यारे वीर, आपसे पूछता है कि बताओ 2000 की वैल्यू क्या होगी। तो आप मुझे ये बताओ कि 2000 तो खुद ऐसी संख्या है जो 400 से पूरी तरह कट रही है। जो 400 से पूरी तरह विभाजित हो रही है। भाई 2000 तो 400 से पूरी तरह विभाजित है। तो मुझे ये बताओ कि 2000 की वैल्यू 0 ही होगी कि नहीं? 2000 की वैल्यू खुद 0 हो जाएगी। बताओ भाई सभी साथी। अगर मानकर चलो आपसे कहता है कि 2100 की वैल्यू बताओ। आपसे एग्जामिनर कहता है कि 2100 की वैल्यू बताओ, तो क्या होगी? सवाल क्या कह रहा है? 2100 की वैल्यू बताओ। तो 2100 से छोटी जो 400 से कट जाए वो क्या है? 1600। सॉरी 2000। तो 2000 की वैल्यू कितनी बनेगी? 0। कितने का अंतर है? दोनों में 100 का अंतर है। 100 की वैल्यू 5 है। तो 2100 की वैल्यू 5 हो जाएगी। यहां तक किसी भी साथी को कोई दिक्कत तो नहीं है? मुझे ऐसे लोग थम्स अप करके बता दो जो कभी भी किसी भी वैल्यू को गलत नहीं करेंगे। जो कभी भी किसी भी वैल्यू को गलत नहीं करेंगे। मेरे प्यारे साथी, एक बार सभी प्यारे वीर जल्दी से बताएंगे यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक मुझे बता दो कोई भी दिक्कत परेशानी तो नहीं है? बढ़िया समझ में आ रहा है। कहने का अर्थ है कि चाहे कोई भी कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, कोई भी कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, आप आराम से उस वैल्यू को निकाल सकते हैं। जैसे आपसे कहता है कि भाई 7500 की वैल्यू बताओ। वाली जो 7500 से छोटी है वो कौन सी संख्या है? गुड्डा, वो संख्या है 7200। कितनी है? 7200। तो 7200 में कितने होंगे? 0 होगा। क्योंकि 400 से कटने वाली सभी संख्याओं का मान 0 ही होता है। तो मुझे ये बताओ 7500 और 7200 का अंतर कितना है? सर इनका अंतर है 300 का। और 300 की वैल्यू कितनी है? 300 की वैल्यू है जी 1। तो 7500 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। 7500 की जो वैल्यू होगी वो भी 1 ही हो जाएगी। सही है ना? मेरे प्यारे साथी, मैंने आपसे स्टार्टिंग में बताया था कि आज तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए अगर आप लोग कहो तो मैं क्लास को यहीं पर रोक देता हूं, क्योंकि पैरों से वास्तव में खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा।
एक चीज है, चलो बुखार तो ठीक है, पर वीकनेस अभी इतनी है कि पैर लगभग कांप रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्त, मैं चाहकर भी यहाँ से आगे क्लास नहीं ले पाऊंगा। एक्चुअल में ये भी एक चीज है, थोड़ा सा ना जल्दी जल्दी बुखार क्यों आ रहा है। मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी में से बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, और बहुत सारे बच्चे ये भी कहेंगे कि भैया फिर आप क्लास क्यों लेने आए, आज रेस्ट कर लेते। क्योंकि मुझे पता है आप लोग समझते हैं, फीलिंग समझते हैं। मेरे प्यारे साथी, तो दोनों चीजों का जवाब यही है। एक्चुअल में पिछली जो एसएससी जीडी की भर्ती थी, आप में से बहुत साथियों को इस चीज की पता है कि जब पिछली एसएससी जीडी की भर्ती में लगभग पेपर से 1 महीने पहले की बात होगी, अचानक से जैसे ही मैं क्लास में पढ़ा रहा था, तो पढ़ाते पढ़ाते मेरे मुंह पे लकवा हो गया। और मेरे प्यारे वीर, मेरा मुंह उस वजह से एकदम टेढ़ा हो गया। मेरे प्यारे साथी, मैं पानी पीता था तो पानी एक साइड गिर जाता था, बिखर जाता था। मेरे प्यारे साथी, मैं सोता था तो आंखें खुली रहती थी। सोचो उस टाइम पर तुम्हारे भैया की स्थिति कैसी होगी। पानी पी रहा हूं तो मुंह टेढ़ा है, ऐसे करके मुंह हो गया था, ऐसे करके। पानी पी रहा हूं तो ऐसे निकल रहा, बोल रहा था तो ऐसे ही बोल रहा था। मेरे प्यारे वीर, आंखें खुली रहती थी। मतलब स्थिति ऐसी हो गई थी कि लगता था अब शायद जिंदगी ही खत्म हो गई। फिर उस स्थिति में जब हम डॉक्टर के पास गए थे, तो डॉक्टर ने ये बात तभी उसी टाइम पर बता दी थी कि मैं दवा दे दूंगा और शायद ठीक भी हो जाओगे, लेकिन स्थिति ये है कि आपको आपको आने वाले अभी 2-4 साल तक लगभग 2 दिक्कत रहेंगी। एक तो पेट में छाले बहुत ज्यादा होंगे, मुंह में छाले होंगे, क्योंकि दवा बहुत ज्यादा गर्म थी, और आने वाले 2-4 साल तक बुखार भी जल्दी जल्दी आएगा। इस वजह से मेरे प्यारे दोस्त, तो गर्मियों में ये दिक्कत लगातार चलती रहती है। अभी फिलहाल स्थिति ऐसी है कि लगभग 15-20 दिन में लगभग फीवर सा बन जाता है, क्योंकि गर्मी आप सभी लोग जानते हैं बहुत है। और पिछले साल जो दवा खाई थी मैंने, वो हद से ज्यादा गर्म थी। मेरे प्यारे साथी, स्थिति अभी ऐसी है कि उस गर्म दवा का जो नेगेटिव असर था वो अब देखने को मिलता है, और पूरे लगभग गले में, पेट में बहुत ज़्यादा मात्रा में कभी कभी छाले हो जाते हैं, और कभी कभी बुखार बहुत ज़्यादा चरम पर। यही कारण है, जैसे एक दो बच्चे सोच भी रहे होंगे कि भैया जल्दी जल्दी बुखार क्यों आ जाता है, तो यही कारण है कि पिछली बार उन्होंने खुद बता दिया था। अब जवाब देता हूं कि मेरे प्यारे वीर, आपकी क्लास में क्यों आया, आज मैंने क्लास क्यों ले ली, लगभग आधा घंटे ही सही। मेरे प्यारे वीर, पिछली बार जब मैं उस डॉक्टर के पास दवा लेने गया था, तो ये स्थिति तो थी कि गर्म दवा है, आने वाले समय पर बहुत ज़्यादा बुखार और पेट में गर्मी वर्मी, छाले वाले की दिक्कत आपको बनेगी। लेकिन उन्होंने ये बोला था कि तुम्हें सही होने में 6 महीने कम से कम लग जाएंगे। और मेरे प्यारे वीर, 6 महीने डॉक्टर के अनुसार बोले गए थे, लेकिन आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के प्यार से मात्र 15 दिन बाद मैं दोबारा से बोर्ड पर खड़ा था। डॉक्टर ने ताज्जुब करते हुए बोला था, मेरे प्यारे वीर, डॉक्टर ने ताज्जुब करते हुए बोला था कि 6 महीने कम से कम लगते हैं सही होने में, तुम कैसे सही हो गए 15 दिन में। तो मैंने एक ही बात बोली थी, डॉक्टर साहब तुम्हारी दवाएं अपनी जगह हैं, लेकिन मेरे प्यारे छोटे बहन भाई जो मुझसे पढ़ते हैं, स्टूडेंट नहीं कहूँगा, अपने परिवार का हिस्सा कहूँगा, मेरे बहन भाई हैं, उनकी दुआओं में जो असर है, उस वजह से ही मैं 15 दिन बाद दोबारा बोर्ड पर खड़ा हूँ। और मेरे प्यारे वीर, ये वास्तविकता है कि आप लोगों ने बहुत दुआएं की थी, उनका ही असर था जो मुझे इतनी जल्दी फायदा हो गया था। मेरे प्यारे वीर, कहीं ना कहीं अब सच बताऊं, उस घटना के बाद मुझे हमेशा ये लगता है कि अगर मुझे थोड़ी सी भी तकलीफ है तो दवा एक साइड और आप लोगों का प्यार एक साइड होता है। आप लोगों की दुआओं से बढ़कर कुछ नहीं होता मेरे लिए। मुझे अच्छी तरह से पता है कि जब जब मैं परेशानी में होता हूँ, आप सभी का प्यार मेरे साथ होता है, आप सभी की दुआएं मेरे साथ होती हैं। आप लोग इतना सम्मान देते हैं, इतना प्यार देते हैं, उसके लिए सच में दिल से इतना धन्यवाद है कि मेरे पास शब्द नहीं है। पर मेरे प्यारे वीर, एक चीज आपसे कहूंगा, ये प्यार यूं ही जिंदगी भर बना कर रखना। आप सभी प्यारे वीरों के लिए लव यू, बहुत सारा प्यार। गुड्डा, कल तबीयत ठीक रहेगी तो मैं जरूर क्लास के लिए कोशिश करूंगा। अभी स्थिति ऐसी है कि बस खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा। पर जो जो चीज आपने उस समय पर दी थी कि 6 महीने डॉक्टर ने बोले, और मैं आपकी दुआओं से 15 दिन बाद बोर्ड पर खड़ा था। मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चों के मैसेज आते थे कि भैया मैंने 10-10 रुपए करके गुल्लक में रुपए इकट्ठे कर रखे हैं,
आज आपके स्वास्थ्य के लिए गुल्लक ही फोड़ दी, प्रसाद बांट दिया, मंदिरों में और मज़ारों पर जो चादरें हैं वो चढ़ा दी, गरीबों को भंडारा खिला दिया ताकि हमारे संदीप भैया सही हो जाए। वो दिन मुझे याद है। मेरा मेरा मैं यही कहूँगा कि जो पुनर्जन्म ही मानकर चलो। नहीं, मेरी ज़िंदगी तो पिछली एसएससी जीडी में ही लगभग ख़त्म सी थी। आपका प्यार ही सब कुछ है। प्यारे बच्चे, तो कल मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, ये आपको बताना था। धन्यवाद, नमस्कार।